Cost sheet chapter 5, lecture number 2, question 9, classwork PYQ. Stan Limited is engaged in manufacture of leather items as per customer specification, and summary of their accounts of last year as shown in the following information. Opening stock दिया, purchase of raw material दिया, closing stock of raw material दिया, production overhead दिए है, admin overhead दिए, workers wages दिए. In the current year, the company has obtained the job from RAM. Estimates of material and labor cost of these jobs are 500 and 4,000 respectively, and company's costing system recognizes production overhead as a percentage of direct labor and admin overhead as a percentage of works cost. Calculate the price that company should quote to RAM in order to earn profit of 20% on sale. तो हमें इस क्वेश्चन में जो ये ऊपर वाला दिया है, ये इन्फॉर्मेशन एज अ कंपनी की है और ये स्पेसिफिक जॉब की है, और कंपनी ने बोला है कि व्हाट प्राइस शुड वी कोट टू द RAM फॉर दिस स्पेसिफिक जॉब. तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी है ये बस एक एडजस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, जो पहली बार क्वेश्चन पढ़ते टाइम समझ में नहीं आया. ऐसा लगा कि 2 क्वेश्चन बनाने, हाँ 2 क्वेश्चन बनाने हैं, बट इसको हम सेल्स तक नहीं ले जाएंगे. ये कॉस्ट शीट को जितनी ज़रूरत है, मतलब कि ये कॉस्ट शीट हमने बनाया सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक, सिर्फ ओनली टिल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. और ये जॉब के कॉस्ट है, दिस इज टिल सेल्स. दूसरा एक टफ डाउट इसमें ये था कि एडमिन ओवरहेड, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है एडमिन ओवरहेड ऑफ 145,000, एंड नीचे भी दिया है कि एडमिन ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट. 2 जगह एडमिन ओवरहेड के बारे में जानकारी दी है. तो क्वेश्चन ये है कि एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन नेचर का है या जनरल नेचर का है. सर ने इसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी, बट आई कैन अज्यूम दैट एडमिन ओवरहेड, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, जनरल कुछ भी नहीं दिया है, तो वी कैन अज्यूम दैट एडमिन ओवरहेड एज अ इज़ ऑफ प्रोडक्शन नेचर. एडमिन ओवरहेड इज़ ऑफ प्रोडक्शन नेचर. दूसरी बात यह है, एक मिनट, दूसरी बात यह है कि कॉस्ट शीट का फॉर्मेट में जो आता है, कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में प्राइम कॉस्ट के बाद ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, उसके बाद आता है नेट वर्क्स कॉस्ट. तो उसमें एडमिन ओवरहेड की पोजीशन कहाँ पे है, इस बात का मतलब हमेशा से 2-3 मिनट जाते हैं ये सोचने में कि प्रोडक्शन ओवरहेड कहाँ पे आएगा, जनरल वाला कहाँ पे आएगा, और क्या क्या कहाँ पे आएगा. ये मतलब एक वीक पॉइंट है जिसको रिवाइज करने की ज़रूरत है. मैं अभी कॉस्ट शीट की बुक लेके आती हूँ. तो दिस इज़ आवर कॉस्ट शीट का फॉर्मेट भी यहाँ पे एक तरह से एक्सप्लेन करना है, पर पहले इस क्वेश्चन स्पेसिफिक चीज़ को देखते हैं. प्राइम कॉस्ट आ गई. प्राइम कॉस्ट के बाद यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड और प्रोडक्शन ओवरहेड और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और अल्टरनेटिव नेम्स, ये सब उसके अल्टरनेटिव नेम्स है. वर्क्स ओवरहेड भी इसको बोलेंगे. फिर आएगी प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड अमाउंट्स टू ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट या ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट. फिर उसमें ओपनिंग क्लोजिंग WIP का ट्रीटमेंट दिया. उसके बाद वर्क्स कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट और नेट फैक्ट्री कॉस्ट. उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल का एक्सपेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पैकिंग, जो प्राइमरी नेचर की है. यहाँ पे आएगा एडमिन ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन नेचर, एग्जांपल सुपरवाइजर सैलरी, जो फैक्ट्री में मतलब होते हैं. उसके बाद माइनस करेंगे रिकवरी को, एनी रिकवरी, और माइनस करेंगे मिसलेनियस इनकम को. फिर आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. फिर इसमें ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स ट्रीट करने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, मतलब हम इतने गुड्स हमारे पास अवेलेबल है सेल के लिए. ये और ओपनिंग स्टॉक, ये दोनों मिला के इतने गुड्स हमारे पास अवेलेबल, पर हमने बेचे कितने, हमने बेचे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब उसमें से हमने क्लोजिंग का माल निकाल के अलग से गोडाउन में दूसरी जगह रख दिया. तो जितने गुड्स बचे हैं दैट इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. फिर इसमें हम एडमिन ओवरहेड ऑफ जनरल नेचर ऐड करेंगे, सेलिंग ओवरहेड ऐड करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, प्रॉफिट और सेल्स आ जाएगा.
फिर से अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमने जॉब कॉस्ट बनाई है एज अ परसेंटेज ऑफ वेजेस प्रोडक्शन ओवरहेड